ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब देखिए, मैंने ओवरमैन रिपोर्ट राइटिंग आपकी क्लास लेक्चर 1 में उस समय लिया था, ठीक है। उसमें से कुछ सवाल आए जिनका ये सवाल था कि सर हम लोग से सवाल नहीं बने। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा गया था, मुझे एक सवाल अच्छे से याद है कि इनमें से रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज नहीं रहती है। एक सवाल पूछा गया था, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, एनसीएल के एग्जाम में, जिसमें पूछा गया कि इनमें से क्या चीजें रिपोर्ट राइटिंग में नहीं रहती हैं। पहला ऑप्शन था डेट एंड टाइम, दूसरा ऑप्शन था आपका नंबर ऑफ पर्सन, तीसरा जो ये था वो शिफ्ट टाइमिंग, और फोर्थ ऑप्शन था आपका ब्लास्टिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ये बताइए मुझे कि जब मैंने रिपोर्ट राइटिंग बताई थी तो ब्लास्ट, जब जो चीज मैंने रिपोर्ट में बताई नहीं है वो चीज तो आपको याद रहेगा ना। ब्लास्टिंग क्वांटिटी तो मैंने बताई नहीं थी, नंबर ऑफ पर्सन तो मैंने आपको बताई थी कि रहता है, मैक्सिमम लोग ने नंबर ऑफ पर्सन को मान के चला आया है। तो जो चीज इसमें बताई जा रही है एटलीस्ट उसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और मेरा एक बात आप मान लीजिए कि ये जितनी भी रिपोर्ट राइटिंग्स है, शॉर्ट फायर रिपोर्ट राइटिंग, मैनिंग सरदार रिपोर्ट राइटिंग, और सबसे बात ओवरमैन रिपोर्ट राइटिंग, ये तीनों को आप सबसे पहले जाएंगे पीडीएफ निकलवाएंगे और उसे सब कोई जितने स्टूडेंट्स हैं वो भरने के, मैं आज भरना सिखाऊंगा, भर करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। क्योंकि आप जब भरे रहेंगे वो चीजें आपको याद रहेंगी, ये बात आप समझिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। के मिश्रा जी का कहना है कि यस सर, आपके रिपोर्ट राइटिंग से बहुत हेल्प हुआ। देखिए, अब सबसे पहले ये क्या है, यह रिपोर्ट राइटिंग डेली रिपोर्ट है, ठीक है। अभी ये मैंने 1957 के हिसाब से इस रेगुलेशन को आप नहीं याद करेंगे, यह मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, नेम ऑफ ऑनर, ऑनर मैंने आपको लास्ट बार बताया था कि आप जिस सब्सिडरी में हैं, ठीक है, आप जिस सब्सिडरी में हैं उस सब्सिडरी में आपका जो भी ऑनर रहेगा वो कौन रहता है? डायरेक्टर टेक्निकल, डायरेक्टर टेक्निकल, ठीक है। अब मान लीजिए आप एनसीएल में हैं तो एनसीएल लिखेंगे, डब्ल्यूसीएल में हैं तो डब्ल्यूसीएल लिखेंगे, एमसीएल में है तो एमसीएल लिखेंगे। जिस भी सब्सिडरी में है उसका जो ऑनर होगा वह क्या, कौन होगा? डायरेक्टर टेक्निकल। शॉर्ट फायर रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले आप अच्छे से इसको सुन लीजिए, बाद में अभी कोई भी किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, पहले आप इसको सुन लीजिए। सुनने के बाद जब आप सवाल पूछेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप लोगों ने कुछ चीजों को सुनी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, नहीं फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट अलग नहीं हुआ है, सिर्फ रेगुलेशन चेंज हुए हैं, फॉर्मेट वही है, मेरे पास है, न्यू फॉर्मेट भी होगा, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने खोल लिया है तो मैंने इसमें डाला नहीं है, व्हाट्सएप में है, सेम है, मैं फॉर्मेट डाल दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट में कोई चेंज। अब नेम ऑफ कॉलरी, आप किस कॉलरी में काम कर रहे हैं इस चीज की जानकारी आप देंगे यहां पास। जैसे कि मान लीजिए कि आप जयंत प्रोजेक्ट में हैं तो आपको क्या लिखना है यहां पास? जयंत, ठीक है। या निगाही में, जिस भी प्रोजेक्ट में है तो निगाही, ठीक। अब नेम और पिट इंक्लाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या चीजें रहती हैं, ये चीजें आप अच्छे से देखते चलिए। क्या है? ऑनर का नेम है, फिर कॉलरी का नेम है, जिस माइंस में आप काम कर रहे हैं उसका नेम ऑफ पिट और इंक्लाइन, किस पिट और किस इंक्लाइन में आपका, पिट और इंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जो आपका जैसे कि सबसे पहले जो इंक्लाइनेशन जो रहता है कि जैसे कि 5-6 नंबर इंक्लाइन, जैसे आपका हसदो एरिया है, ठीक है। हसदो एरिया में जो राजनगर आरओ है, राजनगर आरओ माइंस है, उस माइंस में आपका दो दो तरह का खदानें हैं, एक 5 है, एक 7-8, ठीक है। दोनों के जो आपका इंक्लिनेशन है, जैसे क्या होता है कि सीम आपकी यही है, सीम आपकी यही है, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी ये सीम है, इस सीम में इस साइड से आप ओपन करके इंक्लिनेशन बना करके
इंक्लिनेशन बना करके अंदर घुस गए। ठीक है, आपका जो किलोमीटर है इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, प्लस आपका वेंटिलेशन, हवा को उचित मात्रा में के वर्किंग फेस पे ना ले जाने के कारण हम इतना अंदर तक नहीं उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो हम इस इंक्लाइन की जगह एक और एक्सेस बनाते हैं, कहां पास, माइंस में इन होने के लिए। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूं। मृगेंद्र सिंह का कहना, सर मैं राजनगर में हूँ, बढ़िया है आप हैं तो। मैंने वहां पास मैं एक मैंने वहां पास जो भी है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है कि आपका एक ये सीम है जो कि काफी अंदर तक चली गई है, जहां वेंटिलेशन ले जाना और आपका ट्रांसपोर्टिंग का खर्च, जहां पास आप हॉलेज बैठाएंगे वह ज्यादा हो रहा है। तो आप इसके क्या करते हैं, एक और एक्सेस बना लेते हैं। एक एक्सेस आपका इधर था, एक एक्सेस इधर है। तो उसमें एक नाम दिया जाता है कि कौन से पिट में, जैसे इधर पास आपको या पता होगा कि इसे हम दे दिए कि 5-6 नंबर इंक्लाइन। ठीक है, और इसको दे दिया 7-8। ठीक है, दो खदानें अलग हो गई, सीम एक है, खदानें अलग हो गई। ठीक है, बीच में एक पार्टीशन, जब वो दोनों 60 मीटर में आएंगे तो वो दोनों सर्वेयर अपना काम कर लेंगे। उसकी कहानी बाद में अपन बात करेंगे, पहले अपन जो देख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पास आपने लिख दिया कि कौन सा इंक्लाइन है भैया, तो आपने लिख दिया, अगर वहां पास खदाने, एक खदान है जो आपका मान लीजिए घोगुस, इंक्लाइन मैंने डाल दिया। क्या बोल रहे, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है यार? ठीक है, अब नेम ऑफ पीट और इंक्लाइन। ठीक है, तो मान लीजिए जो अपना इंक्लाइन है वह 5-6 नंबर है, 5-6 इंक्लाइन में अपन काम कर रहे हैं उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन में, ठीक है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन। अब आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन में क्या आ जाएगा कि आप कौन से नंबर सेक्शन पे या किस सेक्शन में किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल डाल सकते हैं कि अपन 6A नॉर्थ, सॉरी यार ये ठीक है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेक्शन, कि आप किस डिस्ट्रिक्ट या किस सेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पास देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन का नाम कैसे दिया जाता है, ये आपको मुजफ्फर सर ने बताया कि नहीं बताया, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। आपका पहला, जैसे मान लीजिए कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन से किसी भी माइंस को ओपन किया है। ठीक है, मान लीजिए मैंने, मेरी ये सीम है। ठीक है, और मैंने यहां से नॉर्थ डायरेक्शन पे मैंने यहां से चालू किया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या दे दूंगा, एन नॉर्थ 1। पहला जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, N1। फिर मैं इसी डायरेक्शन में नॉर्थ 2। अब डेवलपमेंट के समय आपको इस बात की जानकारी होगी कि हम इसके साथ साथ इधर भी डेवलप करेंगे और इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ के साथ साथ आप किधर किधर में, ईस्ट में भी बढ़ रहे हैं और वेस्ट में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर वाले पिलर का, हर एक पिलर का नाम देते चलते हैं। तो N1, फिर N2, फिर ऐसे करते करते आप N3। तो 3 और 4 जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे 5, ऐसे करके अब जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वहां पास E1, E2, E3। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में है,
तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे भी तो पिलर होंगे जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो ऐसा करके आप क्या करेंगे कि जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट पे लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने आप सेक्शन पे, तो मान लीजिए जिस सेक्शन में जिस पिलर के पास आप सेक्शन आया है, तो वहां पास आपने लिख दिया 13E, ठीक है। और मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो आपने लिख दिया NE14, पिलर नंबर 14, नॉर्थ ईस्ट में 14। ठीक, अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, डेट। क्लियर है आपका सेक्शन। अब आते हैं डेट। अब आप जिस डेट को आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज तारीख है आपकी 24/01/2023, अब आपकी ये डेट हो गई। शिफ्ट, अब आप फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, नाइट शिफ्ट में है, तो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, और अगर नाइट में है तो थर्ड, ये सेकंड, फर्स्ट, ये आ गया। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, आपका नेम ऑफ ऑनर, नेम ऑफ कॉलरी, नेम ऑफ पिट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डेट, शिफ्ट, ठीक है। अब आपका आता है कि एक्सप्लोसिव। अब आप अंडरग्राउंड में हैं जैसे, या फिर ओपन कास्ट में है, तो आपको एक्सप्लोसिव कौन सा यूज हुआ इसकी जानकारी, सबसे पहले ए परमिटेड, इसके बाद आ गया कि परमिटेड में आपने P5 लिया, ठीक है, परमिटेड में आपने P3 लिया, और ये हो गया आपका P इनिशियल, ठीक है। P फर्स्ट नहीं होता है ना, P इनिशियल, जिसको अपन P0 भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपका ये ब्लास्टिंग गैलरी मेथड में जो जीरो पे लगाते हैं सेंटर पे, उसे कहते हैं। तो अब परमिटेड, अब इसकी आपने P5 की, मान लीजिए आप एज ए शॉर्ट फायरर कितनी ले जाते हैं, कि आपको ये मैनेजर के द्वारा ये बोला गया कि आपको 60 टोपी फोड़ना है, या 60 एक्सप्लोसिव ले जाना है। लेकिन आप वहां पास गए, जब वहां पास गए तो आपको पहले से, जो इससे पहले शिफ्ट ने जो ब्लास्टिंग करके रखी थी, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 फेसेस खोले जाते हैं, एक बार में 2 से 3 फेसेस खोले जाते हैं। अब क्या होता है कि यहां पास पहले से जो ब्लास्ट करके गया हुआ है, तो वहां पास मटेरियल रखा हुआ है, मटेरियल मतलब कि आपका LSD और SDL के द्वारा उसे पूरी तरीके से साफ नहीं किया गया है। तो आपको क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पास पूरा का पूरा मटेरियल साफ ना होने के कारण आपको एक फेस ही ब्लास्टिंग करने को मिले। तो उस समय आपका जो एक्सप्लोसिव है शायद तक 60 की जगह 40 ही यूज हो, 2 फेस में, ठीक है। अब जब आपका 40 हुआ, तो मतलब कि आपका यूज कितना हुआ, 40, और 20 आपका रिटर्न हो गया। समझ में आ रही बात को, कि आपने जो 60 है टोटल एक्सप्लोसिव आपको इशू किया गया, आपको सबसे पहले कहां से, मैगजीन से इशू किया गया, क्योंकि है ना, एज ए मैनेजर जो इतना रहता है कि भैया हमको इस शिफ्ट में एक टारगेट रहता है, कि जैसे किसी भी एक दिन का 400 का टारगेट है, मान लीजिए आपका 400 का टारगेट है, ठीक है, तो पर शिफ्ट में 150 का 150 200 के आसपास, 150 या 200 के आसपास आपको ब्लास्ट करना है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे वो पहले से कैलकुलेट रहते हैं, कि नंबर ऑफ फेसेस में हमको इतने होल ब्लास्ट करना है। तो उसके लिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नहीं, केजी नहीं है, मैं आपसे वही बोल रहा हूं। यहां पास आप ध्यान देने की बात यह है कि बड़ी बारीक से देखिए कि केजी नहीं है, नंबर ऑफ कार्टिज पूछ रहा है, नॉट अ क्वांटिटी, दैट्स अ नंबर, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ कार्टिज पूछ रहा, केजी से कोई मतलब नहीं। कंफ्यूज सनी कुमार जी का सवाल ठीक है, सही बोल रहे हैं कि 60 क्या है सर, 60 आपका केजी नहीं है, 60 नंबर ऑफ कार्टिज बता रहा हूं मैं, 60 की जगह मैं एक बार मान लीजिए आप 40 ही कर लीजिए ना, नंबर ऑफ कार्टिज, ठीक है। अब आप P5 कितना ले गए, अब ऐसा रहता है कि आपको P5 कितना ले गए, P3 कितना ले गए, तो 60 इसको ले गए हैं, 40 इसको ले गए हैं, इसमें से आपने 30 यूज किया, 10 वापस आ गए, इस चीज की जानकारी देना है। या फिर अब अपन मान लीजिए कि नॉट परमिटेड है, ठीक है, हाई एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, या फिर ऐसा ऐसा कोई एक्सप्लोसिव है जो कि समय के साथ इसमें उपलब्ध नहीं कराया गया है, ठीक है। तो उसके लिए अदर स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है, कि भैया अगर आपको
इस प्रकार के का दूसरा अगर आपको एक्सप्लोसिव, जैसे P1 P3 P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव की जगह ये जब आपका ये फॉर्म हुआ था ये स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर के समय, फॉर्मेशन समय अलग कोई एक्सप्लोसिव है तो अदर स्पेसिफिकेशन आपको अगर देना है तो उसके लिए भी एक कॉलम बनाया गया है। और नॉन परमिटेड है ना, एक परमिटेड एक्सप्लोसिव है, एक नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव है, उसकी भी जानकारी अगर है तो आपको देना है, या फिर ओपन कास्ट में इसकी लिए नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहां पास देना है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए डेटोनेटर ए, डिले एक्शन इलेक्ट्रिक। अब ये क्या है, सॉरी, ये आपका ये ऊपर का हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं डेटोनेटर ए, डिले एक्शन इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने डेटोनेटर ए का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डेटोनेटर्स जो आपके साथ गए हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जितने भी आपके साथ डेटोनेटर्स गए हैं, ठीक है, तो उनका डिले एक्शन टाइम, जैसे नंबर 1 पे है आपका डिले एक्शन इलेक्ट्रिक, का मतलब हो गया कि आपके साथ जो डिले डेटोनेटर्स गए हैं वो कितने कितने मिली सेकेंड्स के हैं। कोई होता है 15 मिली सेकेंड्स का होता है, कोई होता है 30 मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है, कोई होता है कि 15, तो डिले एक्शन रहता है ना, इस बात के बारे में आपको जानकारी होगी कि डिले एक्शंस की जानकारी इसमें दी जाएगी कि किस, आप नंबर ऑफ डेटोनेटर्स जितने भी ले गए हैं कि किसमें कितने डिले एक्शन आप डेटोनेटर्स के नीचे में अंडरग्राउंड में मैगजीन से आपको दो चीज मिलती है, एक आपका परमिटेड एक्सप्लोसिव और दूसरा आपको मिलता है एक 25 मिली सेकेंड के भी कुछ होते हैं, वो आपके हिसाब से हैं, ठीक है। तो आपको उसकी जानकारी यहां पास देनी है कि भैया हमने ये चीज लिया, ये चीज लिया, ये चीज लिया, ठीक है, और इतने इतने मिली सेकेंड्स के लिए हैं, और बगल में आपको यहां पास लिख देना है उस चीज को। और नेक्स्ट है फिर आपका कि आपने ऑर्डिनरी इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक का आपने कि जो लिया है उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए 5 लिए तो 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। अब क्या है ऑर्डिनरी के बारे में, क्या बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिले डेटोनेटर जो होता है उसकी जानकारी आपको यहां पास देनी है। सबसे पहला सेफ्टी फ्यूज, ठीक है, स्पेसिफाई लेंथ इन मीटर, ठीक है, ये सेफ्टी फ्यूज आपको ये पता होगा कि सेफ्टी फ्यूज आपको सबसे पहले कॉर्डेक्स ओपन कास्ट में तो यूज होता ही है, सेफ्टी फ्यूज का उपयोग लाल कलर का होता है। ये सेफ्टी फ्यूज के जो स्पेसिफाई लेंथ, कितनी लेंथ का आपको लेके गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 50 मीटर की लेके गई है, ठीक है ना, जैसे कोयले में जो ब्लास्टिंग होती है वो सेफ्टी फ्यूज से भी कभी कभी की जाती है, ठीक है। अभी तक ये आप ये ऊपर में जो ये जो कॉलम था, ये कॉलम में आप क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे, और ओपन कास्ट में अगर डिले डेटोनेटर एक्शन है, डिले का जो एक्शन है उसके बारे में यहाँ पास जानकारी थी, ठीक है, यूजी प्लस ओपन कास्ट दोनों के लिए ये चीज भरी जा रही थी। लेकिन जब अगर सिर्फ अंडरग्राउंड में है तो अंडरग्राउंड के हिसाब से आप इसको भरेंगे, कार्टिज में गिरा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपको ऑर्डिनरी डिले डेटोनेटर्स कितने हैं आपके पास, ऑर्डिनरी अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डिनरी आपके पास डेटोनेटर कितने हैं उसकी जानकारी यहां पास रहेगी। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर कितने हैं उसकी जानकारी यहां रहेगी। अब आपका आ रहा सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज या फिर उसे कॉर्डेक्स भी कहते हैं, उसकी एक लेंथ होती है, क्योंकि वो जो है ना सेफ्टी फ्यूज, एक्चुअल वो कैसे में आता है, वो पूरा उसमें पूरा का पूरा ऐसे लपेट पूरा पूरा ये आता है, क्या बोलते हैं उसके बंडल, तो उस बंडल से आपने कितना लेंथ लेके गया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पास लिखनी है। 50 मीटर, 60 मीटर, वैसे तो ओपन कास्ट में 120 मीटर, 100 मीटर ऐसे लेके जाते हैं, जितना बड़ा फेस रहा उतना बड़ा आपका सेफ्टी फ्यूज लेके जाते हैं जनरली ओपन कास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्लेस वेयर शॉट्स वेयर फायर्ड। अब आपको यहां पास क्या करना है, आपका आपने यहां पास लेंथ डाल दिया, अब यहां पास पूछा जा रहा कि
प्लेस वेयर शॉट्स वेयर फायर्ड, मतलब ब्लास्टिंग जो आपने की है किस फेस में की है, इसकी जानकारी आपको इस जगह पर देनी है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने जो पिलर नंबर है जो आपका फेस है उसमें 13 नौ ईस्ट में जैसे मेरा सेक्शन था, तो 13 नॉर्थ में मैंने सेक्शन पे काम किया है। ठीक है। अब इस सेक्शन पे आपने पिलर नंबर 13 नॉर्थ, ठीक है, और उस सेक्शन के अंदर 15 ईस्ट। ठीक है। इस फेस में आप